दुख और अशांति को पैदा कर देता है। और ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं? फिर मन में आता है कि अब क्या करें, कहीं चल के प्राण त्याग दिया, कहीं आत्महत्या कर लिया। ये जीवन से तो बढ़िया है कि कहीं खत्म ही कर लें अपने आप। अनेकों प्रकार के मन में विचार उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। लेकिन यदि आपने जीवन में सत्संग किया है, भगवान की कथा सुनी है, तो ऐसी विपरीत स्थिति में भी कहीं न कहीं वो आपको काम कर जाता है। महात्मा ने फल तो दिया कि खिला देना अपनी पत्नी को, लेकिन पत्नी ने नहीं खिलाई, गाय को खिला दी। पत्नी को खिला देता तो गोकर्ण जैसा महापुरुष उनके घर में पैदा होता, लेकिन उनके यहाँ पैदा ना होकर के कहां पैदा हुआ? गाय के गर्भ से। और अंत में वही संत की दी हुई प्रसादी आज आत्मदेव को जब समझाई, महाराज आप काहे को दुखी हो रहे हैं? इस दुनिया में दुख ही दुख है, सुखी कोई नहीं है। सुख यदि चाहिए तो सब कुछ परित्याग करके जंगल में जाइए। तो जब संत समझाए तब बात समझ में नहीं आई, और जब दुख के थपेड़े खा खा करके परेशान हो गए, तब एक क्षण में वही बात समझ में आ गई। संत की वही प्रसादी काम कर गई ना। तो हमारे जीवन में वही संत की एक प्रसादी काम कर गई। तो गोकर्ण जी ने संन्यास ले लिया। गोकर्ण की बात सुनकर के आत्मदेव ने संन्यास लिया और भगवान की प्राप्ति कर ली। ऐसे ही हमारे जीवन में यदि सत्संग हमने सुना है, भगवान की कथा सुनी है, वे कथा कहीं व्यर्थ जाने वाली नहीं है। कभी न कभी जीवन में हमारे काम आएगी ही। इसलिए सत्संग में जरूर जाएं, कथा में जरूर जाएं। इतना ही नहीं, मैं तो कहूंगा कि अपने बच्चों को भी कथाओं में लाने का प्रयास करें, उनको भी सुनाने का प्रयास करें, क्योंकि बच्चों का तो भविष्य पड़ा हुआ है। बच्चों के जीवन में यदि सत्संग होगा ना, तो उनको जीवन में कुसंग नहीं आएगा। नहीं, बच्चों के जीवन में यदि सत्संग नहीं आया तो कुसंग के रास्ते चले जाएंगे, और फिर वही बच्चे मनमाना करेंगे। वही बच्चे जब मनमाना करेंगे तो माता पिता को कितना कष्ट होता है। ये कुसंग के कारण होता है। और मैं अक्सर देखता हूं कि बच्चों को कोई लेकर के आना नहीं चाहता सत्संग में। अपने तो पालन करेंगे नहीं, अपने तो सुनेंगे नहीं, और बच्चों को सुनने नहीं देंगे। ध्रुव जी महाराज मेरे नारद जी नहीं मिलते, सत्संग नहीं सुनाते, तो आज ध्रुव जी को कोई जानता क्या? कोई नहीं जानता। बचपन में ही ध्रुव जी को वो मार्ग मिल गया। और सतमार्ग में चले तो भगवान की प्राप्ति कर ली। प्रहलाद को कितना सताया गया, उनके पिता ने ही खुद सताया ना, कितना दुख आया, लेकिन जीवन में नारद जी का सत्संग मिला हुआ था। भगवान की कथा सुने थे, इसलिए भगवान के प्रति श्रद्धा थी प्रहलाद जी को। और इतना दृढ़ विश्वास प्रहलाद जी का कि भगवान को खम्मा फाड़ करके प्रकट होना पड़ा उनके सामने। तो बचपन में ही लोगों को संस्कार मिला था। तब तो हम और अब अपने बच्चों को दूर करते जा रहे हैं। पहले छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे तो हम लोग पालना में झुलाते थे, गोद में लेकर के लोरी गा गा करके उनको माताएं सुलाती थी। आज परिवेश बदलता जा रहा है।
तो बच्चों को मनाने के लिए मोबाइल पकड़ा दिया जा रहा है। अब छोटा बच्चा मोबाइल पे चैनल बदलता जा रहा है। छोटा बच्चा है, माने 5-6 महीने का, 7 महीने की, मोबाइल देखता है तो खुश हो जाता है, मोबाइल छीन लीजिए तो रोने लगता है। ऐसी आदत पड़ती जा रही है। अब मोबाइल में बताइए कि क्या वो बढ़िया चीज देखता है? हम और आप बढ़िया चीज नहीं देख पा रहे तो उस बच्चे को क्या ज्ञान है? वो तो वही चीज देख रहा है जो नहीं देखना चाहिए। मुझे एक बार सर्वाइकल की समस्या हो गई, तो सर्वाइकल की समस्या हो गई तो एक लोगों ने कहा कि नहीं